अस्सलाम वालेकुम। आज है हम लोग के यहाँ मतलब पहले रमज़ान का पहला सेहरी का वक्त। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, अभी 3 बज रहे हैं। तो आवाज़ से भी लग रहा हो कि मैं नींद में ही हूँ। और यहाँ मेरा किचन देखिए माशाल्लाह एकदम नीट एंड क्लीन है, सब सामान। अच्छा, मैं गैस करना देखिए नीचे रखती हूँ, तो बस नीचे ही बैठ के आज से मैं बनाऊँगी। और यहाँ मैं दूध चढ़ाती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना सेहरी एकदम सिंपल सा होता है। शौहर जी दूध रोटी खाते हैं और बच्चे सब खाते हैं, मतलब बच्चे खाते नहीं, बच्चे सब सिर्फ हॉर्लिक्स पीते हैं, दूध डाल, यानी दूध में हॉर्लिक्स डालकर पीते हैं। और मेरा मन होता है तो मैं खाती हूँ, नहीं तो बस ऐसे ही सो जाती हूँ। और ऐसे भी अभी खाने का मन नहीं है, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थकावट भी हो गया है, साफ़ सफाई के साथ साथ इतना ज़्यादा काम, मतलब माशाल्लाह से। तो बस तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं लग रही, एकदम फीवर की तरह मन हो रहा है। तो अभी मैं पानी पीऊँगी, गले में भी दर्द हो रहा है, तो बस जस्ट मैं पानी पीऊँगी, गला बहुत सूख रहा है मेरा। शौहर जी को दूध रोटी दे दूँगी, बच्चे लोग को जा रही उठाने, शौहर जी ब्रश कर रहे हैं अभी। और ये देखिए रात की थोड़ी सी बर्तन बच गई थी, मेरा तबीयत नहीं ठीक था ना, तो मैं धोई नहीं। तो सेहरी का मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि सेहरी मेरे यहाँ बहुत सिंपल होता है, हर दिन का यही रूटीन है। बस शौहर जी दूध रोटी, बच्चे लोग दूध में हॉर्लिक्स डाल के, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा मन कभी कभी होता है तो मैं पाव चाय अगर मन होता है तो बना लेती हूँ, नहीं तो बस दूध पाव खा लेती हूँ। फ़िलहाल अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो इसलिए अभी रात में ही मैं निकाल कर सब रख दी थी, चना दाल, तो ये सबको मैं अभी भिगो दूँगी, भिगो के रख दूँगी तो सही रहेगा। और बर्तन थोड़ा सा है, उसको भी मैं वॉश करके अच्छे से उसके बाद मैं जाऊँगी सोने। तो मैं सेहरी के टाइम में ही ना थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद सोने जाती हूँ। तो 11 या 10, 10:30 के लगभग मैं फिर वापस उठती हूँ, तो ऐसा है। तो चलिए फिर मैं ये सब मैं जल्दी जल्दी भिगो लेती हूँ, उसके बाद बच्चे लोग को उठाने जाऊँगी जब तक दूध बॉयल हो रहा है। The next day. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन जी। तो अभी सुबह हो गया और सुबह उठ के ही मैं ये सब जल्दी जल्दी फिर काम की हूँ। सुबह मतलब मैं 10:30 में उठी हूँ। यहाँ देखिए मैं प्याज की सब कटिंग कर ली हूँ। प्याज ये चने में जाएगा, घुगनी में। ये आलू का जो चप होता है वो बनेगा, आलू का पकौड़ा। ये प्याज का पकौड़ा बनेगा। एक्स्ट्रा प्याज मैं काट ली हूँ कि फिर ज़रूरत होगी तो काम आएगा। और दूध वगैरह सब खौला ली हूँ। यहाँ का देखिए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से मैंने किचन को डेकोरेट किया है। गैस तो नीचे है। अच्छा, ये जो मैं तेल का आप लोग को दिखाई हूँ ना, देखिए पूरा 1 लीटर इसमें तेल आराम से हट जाता है, मतलब कम नहीं, ना कम ना ज़्यादा, पूरा 1 लीटर तेल इसमें गया है। तो इसको भी मैं एक ही डब्बे में अभी डाली हूँ, और एक इस डब्बे में भी मैं पूरा फुल की हूँ। रूह अफ़ज़ा भी आ गया है, तो ये सब काम हो गया है। अभी कुकर वगैरह सब मैं अच्छे से वॉश करके रख ली हूँ, ये सब काम हो गया है। ये मैं फ्रूट्स के लिए बास्केट लाई थी, एक्स्ट्रा था तो वो भी मैं निकाल के रख दी हूँ। और ऐसा मेरा किचन का अभी लुक है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, सारा काम हो गया है। मूंग को भी मैं चुन ली हूँ, या देखिए मूंग को चुन के रख ली हूँ, तो यानी कि बीन ली हूँ मूंग को। तो ये सब काम माशाल्लाह से भी हो गया है। और अभी मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद कुरान की तिलावत करूंगी, उसके बाद फिर नमाज का टाइम होगा तो फिर इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ा जाएगा। तो ऐसा है। उससे पहले मैं सबसे पहले मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ ना, चूहे का दवाई बना रही हूँ। मेरी घर में ना 250-250 का चूहा है, यानी कि पाव भर का चूहा सब है। तो ये मैं दवा बनाई हूँ। ये दवा मतलब बहुत ही अच्छा चूहे का दवा जो मिलता है, इससे चूहा मतलब आसपास कहीं पे नहीं भटकता है, वो दूर ही रहता है। तो अभी मैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है ना, तो मैं रख रही हूँ। अयान को मैं स्टिक बता दी हूँ कि बाबू नहीं छूना, ऐसे वो छूता नहीं है। और माशाल्लाह से मेरा अयान भी रोज़ा है, अब तक ये कुछ नहीं खाया। सेहरी में उठा था ना, तो दूध मैं इसको पिला दी थी, ब्रश वगैरह किया था, तो मैं बोली कि अभी दूध पी लो, तो नहीं हम रोज़ा है, मगरिब के टाइम रोज़ा खोलेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह सभी बच्चे को तौफीक दे रोज़ा रखने की। तो देखते हैं कि आनू का रोज़ा कंटिन्यू कितने देर तक रहता है। तो चलिए जैसा होगा फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। और अभी आनू मोबाइल मांग रहा है, तो मैं नहाने जा रही हूँ, तो अभी इसको मैं दे देती हूँ, थोड़ा गेम वगैरह देख लेगा तो बच्चा बहल जाएगा।
और ये सब मैं नीचे देखिए। आनू आनू बाबू गिर जाओगे, देखो यहाँ पे सामान है, हटो उधर से, हटो जल्दी हटो। इसका शरारत देखिए। और ये सब नीचे है तो पूरा सब में राशन वगैरह मसाला एक्स्ट्रा जितना भी मसाला वगैरह है वो सब इसमें डाला हुआ है। तो ये सब क्या है दिखाना, तो जैसा भी है मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए जी, पहले मैं नहाने जा रही हूँ। यूट्यूब चलाएंगे। A few moments later. तो जी नमाज़ पढ़ने से पहले मैं आनू को भी थोड़ा तैयार कर दी, क्योंकि बच्चा भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और आज फर्स्ट रोज़ा था तो इसको मैं कुर्ता पैजामा ही इसको पहनाई थी। ऐसे इसका मदरसा बंद है, तो रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद ही इसका मदरसा खुलेगा, तो घर पर ही अभी है। और बच्चे को तो जितना भी साफ़ कर दे बार बार वो गंदा फिर वो कर ही लेता है अपने बदन को। और अम्मी यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं बस उसका बाल वाल सेट किया। और माशाल्लाह प्यारा लगता है ना मेरा बेटा, आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो बच्चे बस साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो उसके बाद मैं वज़ू बनाने चली गई और उसके बाद मैं भी नमाज़ ज़ोहर का अदा की। तो यहाँ बस मैं नमाज़ पढ़ रही थी और अम्मी भी यहीं पर थी, सब बच्चे सब इसी रूम में थे, सब आस-पास में ही थे। तो बस मैं ज़ोहर का नमाज़ अदा कर रही थी और उसके बाद मैं कुरान की तिलावत भी करूँगी। अच्छा प्लीज़ आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो बस मन एक छोटा सा हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। या उसके बाद यहाँ देखिए मैं कुरान की तिलावत करने बैठ गई थी। तो यहाँ मैं पारा में ही पढ़ रही थी। तो ज़्यादातर मैं मोबाइल से ही मतलब पढ़ लेती हूँ। मोबाइल में भी आप कुरान पढ़ सकते हैं, लोड कर लीजिएगा ना तो पढ़ सकते हैं आराम से। तो लेकिन आज मैं शूट कर रही थी तो कैमरा मतलब मोबाइल हटा दी थी और पारा में ही पढ़ रही थी। ऐसे मैं ज़्यादातर ये सब नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि कुरान पढ़ना नमाज़ पढ़ना ये आपस में मेरे और मतलब जितने भी बंदे हैं अल्लाह के बीच की बात है। ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को शो ऑफ़ करें मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं इबादत का भी दिखाऊँ। लेकिन होता है ना, कुछ लोग ये कमेंट कर भी सकते हैं कि अरे आप इबादत नहीं करती हैं, नमाज़ नहीं पढ़ती हैं, कुरान नहीं पढ़ती है और दिखाती नहीं है। तो ये दिखाने का चीज़ नहीं है, ये हम अपने अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार मतलब जितनी बार भी पढ़ूँ तो वो मैं दिखाऊँ। लेकिन फिर सोची चलो आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो तो थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ, ऐसे मैं बार बार नहीं दिखाती हूँ। तो ऐसा है, तो प्लीज़ आप लोग इस बात से बुरा मत मानिएगा। जो लोग एग्री होंगे मेरी इस बात से, समझते होंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात सही है कि इबादत हम लोग अल्लाह के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, शो ऑफ़ करने के लिए नहीं। तो ऐसा है। चलिए जी, तो मेरा शौहर जी भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो मैं बस अपना कंटिन्यू कुरान की तिलावत कर रही थी। और ना मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा आज बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा। पहले से साफ़ सफाई में की ना तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन 3 बजते बजते ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ऐसा है। और आज ना मैं ये न्यू ड्रेस पहनी हूँ, तो ये मैं पहले से इसको स्टिच करवा ली थी। तो ये बाजी भी मुझे सिल दी थी, तो कपड़ा मैं उनको दी थी तो वो सिल के दी थी। और मैं आज फर्स्ट रमज़ान के दिन ये मैं सूट निकाली हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कॉटन का है। और उसके बाद मैं किचन में गई, तो ये मैं किचन के लिए जो लाई थी ना, इसको क्या बोला जाता है, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ। जो भी है पहनने के लिए होता है कि इससे ना आपका क्या है कि आपका जो भी कपड़ा है वो बचता है, गंदा नहीं होता है। मेरी आदत क्या है कि भीगा हाथ हो जो भी हो तो मैं बस कपड़े में ही पोंछ लेती हूँ, दुपट्टे में ही पोंछ लेती हूँ। तो ऐसी मेरी आदत है। तो मैं कही कि नहीं, आज मैं इसको भी निकालूंगी और ये पहनूंगी और अपने कपड़े में दाग नहीं लगने दूँगी, गंदा नहीं होने दूँगी। तो बस मैं ये पहन ली थी। इसमें मेरे पास 2 है, एक है ना तो उसका डोरी टूट गया था, तो इसके लिए मैं दूसरा लाई हूँ, उसको भी मैं ठीक कर लूँगी तो अच्छा होता है। और ये साइड में पॉकेट भी बना हुआ है सामने, इसमें आप चाहे तो अपनी टिश्यू पेपर, मोबाइल ये सब भी रख सकते हैं, गिरेगा नहीं, बहुत मजबूत सिया हुआ रहता है। तो ये है। तो आप लोग भी जो भी हाउसवाइफ है ये ज़रूर पहना करें किचन में, तो आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अगर सहमत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस मैं ये पहन ली थी, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगेगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों ने फर्स्ट रमज़ान में क्या क्या इफ्तार में बनाया वो भी बताइएगा। अच्छा मैं बता देती हूँ कि मेरे यहाँ रमज़ान में ना कुछ भी हेवी नहीं बनता है, जैसे कि समोसा हुआ, मतलब बहुत कुछ ऐसा, बर्गर ये सब लोग खाते हैं। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, बाई चांस कभी मैं बना लेती हूँ
वो एक अलग चीज़ है कि बच्चे लोग कहते हैं तो बना देती हूँ, नहीं तो डेली के रूटीन में तो हम लोग ये सब खाते ही रहते हैं। रमज़ान में ना ज़्यादातर मेरे घर में चना का घुगनी बनता है, प्याज का पकौड़ा, दाल का पकौड़ा, कद्दू हो गया या बैंगन हो गया, आलू का चप, ये सब बन जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ, कुछ लोग बिरयानी खाते हैं, कुछ लोग पास्ता बना लेते हैं, कुछ मटन चिकन, ये सब वो सब नहीं बनता है। 2 hours later. तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह से इफ़्तार का टाइम हो गया था और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब सर झुकाया नहीं जा रहा था, तो मैं यहाँ साइड में एक पटरे पर बैठ गई थी और थोड़ा बहुत मैं अम्मी का हाथ भी बटा रही थी, क्योंकि अम्मी देखी कि एकदम मतलब ऐसा लग रहा था ना मैं अब बेहोश हो जाऊँगी, उस तरह का मेरा हालत हो गया था। तो थोड़ा सा मैं लेट गई थी, उसके बाद मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अम्मी आ गई मेरा हाथ बटाने के लिए। माशाल्लाह माँओं का दिल, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उनके दिल में माया होता है, अपने औलाद के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है कि उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ वो मेरा हाथ बटाने के लिए आ गई थी और जल्दी जल्दी माँ बेटी दोनों मिलकर इफ़्तार की तैयारी की है। बच्चे और शौहर जी मिलकर फ्रूट काटे हैं, क्योंकि वो भी देखे कि हाँ तबीयत मेरी बिगड़ी हुई है, तो बोले कि चलो आज फ्रूट्स हम लोग काट देते हैं। ऐसे वो लोग काटते ही मिलजुल कर, लेकिन शौहर जी जल्दी नहीं काटते, लेकिन फिर भी वो बैठ गए थे कि लाओ काट देते हैं। तो ऐसा है, तो वो वीडियो मैं शूट नहीं की, क्योंकि शौहर जी बच्चे सब बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो मैं नहीं सही समझी। मैं बोली चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं ऐड करती हूँ उसमें। तो ऐसा है। उसके बाद फटाफट यहाँ अभी पकौड़ा वगैरह छना रहा था और बस 5 से 10 मिनट बचता है ना, तभी हम लोग यहाँ फ्राई करने के लिए बैठते हैं कि सबको गरम गरम मिले खाने के लिए, क्योंकि ठंडा खाने में कोई स्वाद नहीं आता है और दिन भर सब रोज़ा रखे रहते हैं ना, तो बस सबको अच्छा लगता है कि गर्मा गर्म मिले और खाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि गर्म ही बनाएं और सबको दें। तो उसके बाद ना फिर यहाँ अभी ये सब फ्राई हो रहा है और फिर मैं लगाऊंगी दस्तरखान आगे भी। तो शौहर जी रमज़ान में ना आगे हॉल में खाते हैं, शौहर जी मेरा मंझला बेटा, नीचे से देवर सब आते हैं, तो वो लोग मतलब बाहर हॉल में खा लेते हैं और हम लोग रूम में बैठकर खाते हैं। तो ये है। तो बस यहाँ देखिए आगे हॉल में मैं चादर बिछा दी, दस्तरखान लगा दी और उसके बाद इफ्तार सब यहाँ पर मैं ला कर सजाऊंगी, मतलब रख दूंगी। और उसके बाद फिर रूम में भी रखना है, तो दोनों तरफ मेरी तैयारी हो रही थी। बच्चे सब भी हाथ माशाल्लाह से बटा रहे थे और यहाँ मैं रख रही थी। आनू भी मेरे साथ साथ कुछ कुछ सामान ला कर हेल्प कर रहा था कि अम्मी ये ला दे वो ला दे कर रहा था। तो ऐसे ही माशाल्लाह से हम लोग का पूरा दिन गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, मतलब पहला रोज़ा हम लोग का गुजरा। बस ये था कि थोड़ी सी मेरी तबीयत अप डाउन हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। तो खैर रमज़ान के बाद ही मैं इस पर गौर करूँगी, तो डॉक्टर को चेकअप कराऊँगी कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और यहाँ आने देखिए मेरे ट्राइपॉड से किस तरह से वो खेल रहा था। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पे लाकर रखना स्टार्ट हो गया है। बाहर हॉल में ना मैं इफ्तार रख देती हूँ, लेकिन सबका शूट नहीं करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है कि आकर सबका सामने में करूँ और फिर रोज़ा का टाइम रहता है तो फिर कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग का भी दस्तरखान लग गया। तो बस अल्लाह ऐसे ही सबके घरों में खुशियों के दस्तरखान लगाए। और रमज़ान का मुबारक महीना इतना मुबारक महीना होता है, आप थोड़ा सा भी बनाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हो गया था और बच भी गया था। फिर बस यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में एक रौनक सी लग जाती है। आनू बाजू मोड़ लो। तो बस अज़ान होने में थोड़ा ही सा टाइम बचा हुआ था, जब तक हम लोग बस इधर टहल रहे थे। और उसके बाद मैं दस्तरखान पे आ गई थी। तो नमाज से पहले थोड़ा दस्तरखान पे पहले बैठ जाए और दुआ जो होता है पढ़े। तो यहाँ मैं अकेली बैठी हुई थी। अभी बारी बारी सब आएंगे, यहाँ पे बच्चे आएंगे, शौहर फिर अम्मी भी आ जाएंगी। तो बस आज का दिन हम लोग का माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। आप लोग बताइए कि आप लोग का पहला रमज़ान कैसा गया और क्या क्या बनाया आप लोगों ने। कोई अच्छा कुछ रेसिपी हो तो आप लोग मुझे भी सजेस्ट करें। इंशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक होगी ना, तो मैं भी कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ नया बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने का। बट अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि मैं मुश्किल से जो होता है वही बना लेती हूँ, उसी बस वही अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, चलो मैं उतना कर लेती हूँ। नहीं तो मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो खैर कोई नहीं, बस दुआओं में सबको याद रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। हमेशा सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। कभी किसी के लिए बुरा सोच मत रखिएगा, कोई भी गिला शिकवा दिल में नहीं रखना चाहिए। सबसे मिलजुल के आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी जान रही
तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में। अच्छा, अभी अम्मी है ना तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही माशाल्लाह से रौनक लगती है कि हमने तो ऐसे हम दोनों माँ बेटा ही यहाँ पर खाते हैं, बाकी सब तो मैं बताई बाहर खाते। तो अम्मी को तो मैं बुला लेती तो 1-2 दिन अम्मी रहेंगी फिर चली जाएंगी। और बाजी की बेटी को भी मैं बुलाई हूँ कि मेरी तबीयत अभी ख़राब है तो आ जाओ। तो रहती है ना तो हाँ, मिलजुल के आपस में हो जाता है काम। क्योंकि अभी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो एक से भले दो, तो वो रहेगी ना तो दोनों मिलजुल कर जो होगा हम लोग कर लेंगे काम। बस आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं सही ढंग से कंटिन्यू अपना व्लॉग बना सकूं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।